हेलो एवरीवन, दिस इज सागर शुक्ला एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर सागर। अब मैथ्स लगेगी आसान क्योंकि मैं सिखाता हूँ कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन्स, हाउ टू फाइंड मोर रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो को एंड तक देखना है आपको, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दिस इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट को ईजिली देख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है चार प्रॉपर्टी: क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, है ना। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसका दूसरा नाम है एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है ना। द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर ए एंड जीरो इज़ द रेशनल नंबर that is for any rational number a plus 0 is equal to 0 plus a। इट मीन्स आपका जो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है, आप जीरो को किसी भी नंबर में अगर आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, इट मीन्स कि जिस नंबर में आप जीरो को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वही नंबर मिल जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो या फिर एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? अब इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग और प्रॉपर्टी 6 की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो प्रॉपर्टी ऑफ वन या फिर जो उसका दूसरा नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आपसे कोई पूछता है एक्सप्लेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ईजिली आप कर सकते हैं। होता क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड वन इज रेशनल नंबर इटसेल्फ दैट इज़ फॉर एनी रेशनल नंबर, है ना। a इंटू वन दैट इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो किसी भी रेशनल नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है? वही रेशनल नंबर मिलता है। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ वन और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। तो आप लोग को हो सकता है पता हो इसके बारे में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है ना। तो बहुत ही ईजी है। किसी भी नंबर में, चाहे वो रेशनल नंबर हो या अदर नंबर भी हो सकते हैं, तो किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप वन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? वही रेशनल नंबर मिलता है। मीन्स आप चाहे जिस नंबर में वन का मल्टीप्लाई करोगे आपको वही नंबर मिलेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉपर्टी ऑफ वन और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 7, दैट इज़ एडिटिव इनवर्ड्स, है ना। और इसको नेगेटिव ऑफ अ नंबर भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एनी रेशनल नंबर ए प्लस इन ब्रैकेट माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए दैट इज इक्वल टू जीरो, द रेशनल नंबर माइनस ए इज एडिटिव इनवर्ड्स ए बिकॉज इट मेक्स द सम ऑफ टू इक्वल टू जीरो एंड वाइस वर्सा। तो इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं। एडिटिव इन्वर्स होता क्या है? इट मीन्स कि आपको अगर किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इन्वर्स बताना है तो माय डियर स्टूडेंट सिर्फ आप उसको जो उसका अपोजिट साइन है, ठीक है, उसी के साथ उसको आप बता दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने पूछ लिया कि 5 का एडिटिव इन्वर्स, तो 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -5, ठीक है। -1/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो क्या बताओगे? 1/2। बस आपको साइन चेंज करके बताना है। अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में बता देना है और नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में बता देना है, ठीक है। तो ये बात हो गई प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ वन और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है ना। तो इन सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो इफ़ ए इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड ए इंटू वन अपान ए दैट इज इक्वल टू वन अपान ए इंटू ए इज इक्वल टू वन,
देन 1/a इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका दो नाम है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि रेसिप्रोकल बताइए, ठीक है, और कभी कभी आपसे पूछेगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताइए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल, ये दो नाम है इसके। और इसको हम थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में अगर सीखते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर रेसिप्रोकल क्या होता है, तो किसी भी नंबर का, वो चाहे रेशनल नंबर हो या अदर नंबर भी हो सकता है, तो उसका अगर रेसिप्रोकल की बात की जाए तो उसको जस्ट उसका जो रिवर्स होगा वही उसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे मान लीजिए मैंने अगर आपको बोला कि 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल जस्ट इसका रिवर्स करोगे तो 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। 5/3 इसका अगर रेसिप्रोकल बेटा पूछें तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है उसका आप जस्ट रिवर्स जो नंबर होगा वही आप बता दीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। या फिर अगर आपसे पूछें -3, तो -3 का रेसिप्रोकल -1/3। 5 का रेसिप्रोकल 5 को अगर आप रिवर्स करोगे तो 1/5, ठीक है। तो रेसिप्रोकल पूछे आपसे या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे, ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको उसका जस्ट रिवर्स बताना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ये क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हम लोग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं, है ना। तो बहुत ईजी होता है, मैं आपको बहुत ही आसानी से इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, उसके थ्रू मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन, तो यहाँ पर मैंने लिया है 2/3। सबसे पहले 2/3 को देखेंगे हम लोग, 7/4 और इसके बाद -5/6, ठीक है। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि 2/3 को रिप्रेजेंट 2/3 ऑन नंबर लाइन। तो 2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो जब तक हम लोग इसको सीखेंगे नहीं तो वहाँ आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो 2/3 इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ना। तो यहाँ पर हम सीखते हैं हम लोग 2/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2/3 क्या होगा, 2/3 आपका 1 से क्या होगा, कम होगा, है ना। आपको पता होगा कि जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा होता है तो उस फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो 1 से हमेशा कम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 3 है, न्यूमरेटर 2 है, इट मीन्स कि डिनोमिनेटर आपका ज़्यादा है। तो जब डिनोमिनेटर आपका ज़्यादा होता है तो उस फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1 से कम होता है। तो आपका जो ये 2/3 होगा बेटा, ये कहाँ लाई करेगा, ये करेगा लाई आपका 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 1 से छोटा है ना, तो 0 से 1 के बीच में होगा। तो कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रा कर लोगे। अब इधर माइनस में तो हमको जाना नहीं है, आपको पता है कि जीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड चलते हैं तो नेगेटिव नंबर मिलते हैं। तो बट यहाँ पर नेगेटिव नंबर से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो हम 0 के राइट साइड चलते हैं और यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं 0, ठीक है। इसके बाद 1 और फिर ये आपका 2 है, ठीक है। आपको पहले से पता हो गया है कि जो आपका 2/3 रैशनल नंबर है वो 0 और 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। तो इसका जो ट्रिक होता है रिप्रेजेंट करने का, तो यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। तो आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में 2/3 लाई करेगा, तो आप 0 और 1 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। जितना आपका डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लो। तो ये मैंने किया हुआ है बेटा, 1, 2 और 3, ये 3 पार्ट आपका हो गया, 1, 2 और 3। अब ये हो जाएगा आपका 1/3, ये हो गया 2/3, और इसको 3/3 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। कट के क्या हो जाएगा, 1 3 1 लिखा हुआ है। तो यही जो आपका पॉइंट है यही आपका क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है ना। तो आप पहले पता कर लोगे किसके किसके बीच में लाई करेगा, फिर उसके बाद जितना आपका डिनोमिनेटर होगा उतने ही पार्ट में उसको हम डिवाइड कर देंगे, फिर इजीली काउंट कर लेंगे, तो आपका जो नंबर है रैशनल नंबर वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन 7/4, तो 7/4 को रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन पे। तो यहाँ पर 7/4 को हम लोग
ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 7 में 4 से डिवाइड करोगे बेटा तो ये 1 होल होगा, 3/4 होगा। और 1 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 3/4, है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 1 जा 4 और 4 + 3 7/4। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। 7/4 आपका क्या है, 7 में अगर 4 से डिवाइड करोगे, है ना, 7 में अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 1 पॉइंट कुछ आएगा। मीन्स ये आपका 7/4 1 और 2 के बीच में होगा, है ना। इट मीन्स कि 7/4 लाइज बिटवीन 1 to 2। तो आपको पता चल गया है कि 7/4 किसके बीच में लाई करेगा, तो 1 और 2 के बीच में 7/4 आपका होगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में आपको पता चल गया है, नंबर लाइन ड्रा कर लिया हम लोगों ने। ये आपका 1 हो गया और ये 2, ठीक है। अब इसके आगे आपको नहीं जाना है क्योंकि आपको पता है कि 1 और 2 के बीच में ही होगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, 7/4 को आप इस तरह से कर लोगे, ठीक है, जैसे मैंने ये किया हुआ है। तो 4 1 जा 4 + 3 7/4 हो जाएगा। तो यहाँ से तो यहाँ तक आपका ये 1 है, ठीक है, 1 तक आप चलिए। अब आपको चलना कितना है, 3/4। आप यहाँ से यहाँ तक 1 आ गए, ठीक है। अब 3/4 आपको और चलना है, तो 1 और आपको पता है कि 1 और 2 के बीच में ये आपका 7/4 होगा। तो 1 और 2 को 3/4 मीन्स डिनोमिनेटर कितना है, 4। तो 4 पार्ट में इसको इजीली डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा समझ में, हाँ, यहाँ पर देखते हैं 1 और 2 को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो एक 1/4 हो जाएगा, है ना। और ये 2/4, ये 3/4 और ये आपका 4/4 होगा तो 1। और 1 आपने यहाँ तक आया है और फिर यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका नंबर है, ये जो आपका पॉइंट है, ये आपका क्या है, ये 1 तो आप चल लिए, तो 1 प्लस और यहाँ से यहाँ तक 3/4, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 7/4, ठीक है। तो जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर आपका कहाँ वेरी करेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। -5/6, ठीक है। तो -5/6 तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से क्या है, ज़्यादा है। इट मीन्स ये कहाँ वेरी करेगा, 0 और 1 के बीच में ही वेरी करेगा, ठीक है, 0 और -1 के बीच में, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर बेटा आपको राइट साइड तो कोई मतलब है नहीं, लेफ़्ट साइड हम लोग चलेंगे। तो आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है, लाई करेगा। तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 6 है, तो हम इसको 6 पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हो जाएगा आपका 1/6 -2/6 -3/6 -4/6 और ये -5/6। तो ये आपका मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है -5/6, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से चाहे माइनस में दिया हो या फिर प्लस में दिया हो तो आप आसानी से उसको नंबर लाइन पर ड्रा कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। आपको सबसे पहले पता करना होगा कि किसके किसके बीच में है, ठीक है। अगर आपका न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से तो उसको मिक्स में कर लेंगे, फिर इसके बाद उसको आप इजीली कर पाओगे। तो बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टर्म हम लोगों का क्या है। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्शन ऑफ 1 or more रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है और क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है। नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5, सॉरी, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर, ठीक है, फाइंड आउट करने हैं। तो किस तरह से करते हैं, तो इसका भी कई मेथड होते हैं, बट मैंने जो आपको मेथड सिखाया है या बताने वाला हूँ, तो इसमें आपको सबसे जो शॉर्टेस्ट और सबसे जो अच्छा मेथड है ये यही होता है, ठीक है। आप चाहे 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने की बात की जाए या 20 या फिर 50, तो आप जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने की बात की जाएगी आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इसको।
तो 2/5 और 4/5 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जिस रेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उसका डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में मैंने क्या लिया हुआ है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स 5/5। ठीक है, तो आपको करना क्या है, टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, टू फाइंड 6 रेशनल, ये नंबर यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं उससे एक ज़्यादा। तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से क्या करोगे आप, दोनों रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये हो जाएगा आपका 21/35 और ये हो जाएगा 28/35। अब यहाँ से आसानी से आप 21 और 28 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है। तो 21 और 28 के बीच में आपका 22 होगा, 23, 24, 25, 26 और 27। आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो साथ में रहेगा ही। ठीक है, तो जब आपका डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो आप क्या करते हो, जितना रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है उससे एक ज़्यादा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 1/5। तो 1/6 और 1/5 के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर दोनों का चेंज है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर मैंने क्या किया था, इक्वल लिया था, बट यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का चेंज है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। 6 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30। अब इसके बाद क्या करेंगे, फॉर गेटिंग इक्वल डिनोमिनेटर, आपको एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर तो इक्वल करना ही। तो जो आपका एलसीएम आया हुआ है डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 6 5 जा 30, इट मीन्स कि 1/6 में 5 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस यहाँ नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 5/30। ठीक है, इसके बाद जो आपका 1/5 है, तो 5 से 30 में डिवाइड करोगे 6 टाइम जाएगा, इट मीन्स कि आपको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका 6/30। तो 5/30 और 6/30, इट मीन्स कि अब डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल हो गया है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कितना रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो आपको 4 करने हैं। तो मैंने क्या बताया कि जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं उससे एक ज़्यादा, मीन्स 4 + 5। तो 5 रेशनल नंबर से आपको क्या करने हैं, आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो यहाँ पर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25/150 होगा और ये हो जाएगा बेटा 6/30 में 5 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/150। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 25 है ना, तो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। द रिक्वायर्ड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 25/150 एंड 30/150। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप आसानी से आप पता कर लोगे। तो हो जाएगा 26, 27, 28 और 29 डिनोमिनेटर आपका रहेगा। तो कितना आसान है ना, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब इसके बाद एक थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है फाइंड 8 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। एक माइनस वाला मैंने इंक्लूड कर लिया हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेथड आपका वही है, उसी प्रोसेस से आपको करना है। तो 5 और 2 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फॉर गेटिंग इक्वल डिनोमिनेटर, आपको पता है 5 डिवाइड करोगे 2 टाइम्स और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये -4/10 हो जाएगा। और यहाँ 2 से डिवाइड करोगे 2 5 जा 10, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे 5/10। अब ये -4/10 और 5/10 दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है। तो बेटा जब माइनस में एक रेशनल नंबर माइनस में दिया हो, ठीक है, तो वहाँ पर करते क्या है हम लोग, पहले आप चेक कर लो कि हो सकता है कि जो 8 रेशनल नंबर या जो भी रेशनल नंबर आपसे पूछा गया
हो सकता है आपको मिल जाए बिना मल्टीप्लाई किए। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आप जितने रेशनल नंबर आपसे पूछा गया है उससे एक ज़्यादा आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। ये किस केस में है, जब दोनों पॉजिटिव हों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। बट जब दो रेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर आपका नेगेटिव हो तो आप पहले चेक कर लो, हो सकता है आपको जितने रेशनल नंबर आपसे पूछा है उतने आपको मिल जाएँ। अगर नहीं मिलते हैं तब फिर हम मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर 4/10 डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद और 5/10, तो यहाँ पर हम लोग बेटा पहले काउंट कर लेते हैं। तो -4 और 5 के बीच में देखते हैं, तो ये होगा -3 -2 -1, फिर 0 आता है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 ऐसा नंबर पूछा था आपसे और 8 ऐसा नंबर आपको मिल चुके हैं। अगर बेटा यहाँ पर आपसे पूछ लेता, ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता कि आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, कितने, 10, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद आपका क्या आया था, -4/10, ठीक है, और 5/10 आ सकता है क्वेश्चन। अब 8 तो मिल गया, अगर 10 पूछता तो क्या करते, तो -4/10 और 5/10, अब इसके बीच में विदाउट मल्टीप्लाई किए हमको 8 मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों में 2 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको बहुत सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो करेंगे क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 3 से करोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, तो हमें 2 ही कम बढ़ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से करोगे तो हो जाएगा ये -8/20, ठीक है, और हो जाएगा बेटा ये 10/20। अब इसके बीच में आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -7 -6, नीचे सब 20 आप लगाते जाओगे, -5 -4, ठीक है, -3/20 है ना, -2/20, -1/20, इसके बाद 0 हो जाएगा, फिर 1/20, 2/20, 3/20, तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चाहे जिस तरह का भी क्वेश्चन हो आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में, चाहे माइनस में हो या दोनों पॉजिटिव में हो, तो हर तरह के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। तो ये रहा आपका पार्ट 2, इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इतना पढ़ने के बाद अगर आपने दोनों वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा हुआ है तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, ठीक है, वो चाहे एनसीईआरटी की बुक हो या अदर किसी पब्लिकेशन की बुक हो, दोनों ही बुक के जो क्वेश्चन हैं आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, उसमें मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊँगा आपको, ठीक है। तो अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया हुआ है तो आपके लिए अब ये चैप्टर बिल्कुल ही आसान है। इसके बाद भी अगर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, उसको आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो उसको मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा और हो सकेगा तो आपको वीडियो बनाकर भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है यार, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। इससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको अपडेट होता रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।